उत्तम समाधि मरण के लिए तो सिर्फ हमें अपने परिणामों की शुभ्रता का ध्यान देना होगा, अपने परिणामों की विशुद्धि का ध्यान देना होगा, अपने आचरण पर विश्वास करना होगा। मत बैठना गफलत में। किसी किसी का स्वभाव होता है, मुंह में नमक भी हो, मिर्ची भी हो, खटाई भी हो और मीठा भी हो, ऐसा मिश्रित स्वाद होता है किसी किसी का। किसी का होता है कि नुक्ती खा रहे हैं तो केवल नुक्ती ही खाएंगे, नमकीन नहीं खाएंगे। किसी का होता है नमकीन और मीठा दोनों मिला करके खाएंगे। आचार्य भगवंत कहते हैं, रे साधु, क्या तू भी अपना स्वाद मिश्रित रखेगा? अगर स्वाद मिश्रित रखेगा तो स्वभाव भी मिश्रित ही होगा, और मिश्रित स्वभाव तुझे तेरे महोत्सव तक नहीं ले जाएगा। एक ही स्वाद लेना होगा। हर किसी की बातों का आनंद लेने वाला कभी सल्लेखना के रथ पर नहीं चढ़ सकता। अपने स्वभाव को नहीं पहचान पाता, वो अपने घर के कचरे से तो दूर है, लेकिन दूसरे की पाटिये पर जाकर बैठता है, इसलिए उसकी धुलाई करता है। मुझे यहाँ बैठना है, अभी यहाँ पर पटलाई चलेगी, उसकी सफाई में लगा रहता है। आचार्य प्रवर कहते हैं कि रे साधिका, तुमने अपने मन की सफाई करने का जो संकल्प लिया है, घर के सारे संसाधन सुख छोड़ दिए, अब यहाँ पर भी इसी में लग गई। घर में भी यही कहानी थी परिवार वालों की। यहाँ सुन ली, मंदिर जाते थे ना, मंदिर में पूजा करी, एक लाइन पढ़ी, जहाँ बात सुनाई दी रुक गए, उसकी बात सुन ली, फिर जहाँ चुप हुए दूसरी लाइन पढ़ी, तीसरे की आई बात वो सुन ली, फिर पढ़ना शुरू कर दिया। यही साधु के संस्कार में तुम्हारा आज तक चल रहा है। क्या ये संस्कार आपके भीतरी कुसंस्कार के आवरणों को हटा पाएगा? मात्र पीछी कमंडल कल्याण नहीं करेगा। ध्यान रखना, पीछी कमंडल के साथ साथ आपको लक्ष्य बनाना होगा कि एक ग्रंथ को मैं आद्योपांत पढ़ूं, सुबह से लेकर शाम तक स्वाध्याय करूं। कौन से ग्रंथों की? आप मूलाचार पढ़िए, आप भगवती आराधना पढ़िए, समाधि शतक पढ़िए, जिसमें ये पता लगे कि समाधि की ओर बढ़ने के लिए मुझे किन किन शस्त्रों की आवश्यकता है। तलवार बर्छी नहीं चाहिए, यहाँ 10 धर्म रूपी शस्त्रों के अवलंबन लेना होगा। यहाँ संयम का कवच पहन करके 12 अनुपेक्षाओं की ढाल का अवलंबन लेना होगा। अगर 12 अनुपेक्षा आपके पास में है तो ध्यान रखना, किसी प्रकार के व्यसन, किसी प्रकार के दोष तुम्हारे परिणामों का वेदन, छेदन, भेदन नहीं कर सकते हैं। और यदि संयम का कवच नहीं पहना, केवल संयम का ये कागज पहन रखा है, तो कागज में ताकत नहीं है वो झंझावात वायु को झेल पाए। वो तो तोड़ देगी, मोड़ देगी, मोटे मोटे छेद कर देगी। कवच में ही ताकत है जो तुम्हारे को, तुम्हारी परिणामों को, तुम्हारे शरीर की रक्षा कर सकता है। लेकिन कागज में ताकत नहीं है कि कागज ओढ़ लिया और कह दिया आओ अब मुझसे कौन युद्ध करना चाहता है। उस कागज में तो हवा को झेलने की ताकत नहीं है, तो बर्छी, तलवार, तरकस को कहाँ झेला जा सकता है। आचार्य प्रवर कहते हैं अष्टपाहुट ग्रंथ के अंतर्गत कि मैं किसी भी गुणहीन की वंदना नहीं कर सकता, चाहे वो श्रावक हो और चाहे वो साधु हो। कौन कह रहे हैं? कुंद कुंद भगवंत अष्टपाहुट में कह रहे हैं, सबने पढ़ा होगा अभी। मैं किसी गुणहीन की वंदना नहीं कर सकता,
सकता, चाहे वो श्रावक हो और चाहे वो साधु हो, क्योंकि संयम गुण से जो भ्रष्ट है, संयम गुण से जो पतित है, अपने वास्तविक स्वभाव में नहीं है, भावुक स्वभाव में है, वो भ्रष्ट साधक भी हो और भ्रष्ट श्रावक भी हो, वो कैसा पात्र है, उसे कैसे पात्र की संज्ञा दी जाए। आचार्य भगवंत कहते हैं जहाँ उपसम आदि जो पात्र बताए गए हैं, जिसके अंदर ये गुण हैं, बस सिर्फ पात्र वही है, दूसरे सब पात्र से विपरीत हैं। वैसे शरीर में ताकत नहीं है, हमारे शरीर कमज़ोर है, लेकिन निंदा रस की जहाँ बात चल रही हो, वहाँ इतनी शक्ति आ जाती है कि 2 मिनट जहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा, हम 20 मिनट लगा देते हैं। विचार करते हैं कि सामयिक का काल है, अब सामयिक के लिए झटपट पहुँचे अपने अपने स्थान पर, और कितना आनंद आता है उस समय जब किसी की बुराइयाँ चल रही हों। सत्यता हो, मालूम हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ मैं ज़रूर मिलाऊंगा, क्योंकि तेरे पाप का काल ऐसा है कि वो तुझे ऐसे निमित्त मिला रहा है, और जो मित्र तुझे समझा रहा है उसकी बात समझ में नहीं आती। क्यों? दीर्घ संसार अभी और दीर्घ होना है। सुधी श्रावक, ध्यान रखना, मंदिर की देहरी पर चढ़ने के बाद जूते चप्पल के उतारते हो, ठीक उसी प्रकार अपने विवाह परिणामों को वहीं पर छोड़ देना। अगर विवाह परिणामों को वहाँ नहीं छोड़ा, मंदिर का वातावरण, हाथ में अभिषेक का कलश, सामने जिनेंद्र मुद्रा और मुंह में गाली के शब्द हैं, शायद ये मंदिर, ये जिनेंद्र प्रतिमाएं इस स्थिति में, इस भव से उस भव को उत्तीर्ण कराने में कारण नहीं होंगी। मंदिर में जाते समय मन भी तेरा मंदिर बन जाए, मंदिर में जाते समय तन भी तेरा मंदिर बन जाए, और वचन भी तेरे जिनवाणी बन जाए। ध्यान रखना महान भावों, कितना समझाते हैं आचार्य भगवान, कितना पढ़ाते हैं, लेकिन हम बिल्कुल नहीं पढ़ पाते, वरन पढ़ जाते हैं। पढ़ नहीं पाते, पढ़ जाते हैं। पढ़ जाएगा तो सन जाएगा, और पढ़ जाएगा तो तर जाएगा। जो पढ़ता है, गिरता है, वो सन जाता है, और जो पढ़ता है, अध्ययन करता है, वो तर जाता है। तुझे अपने आत्मा के उन परिणामों का भी खूब शोधन करना है। अंतरंग बहिरंग रागादि को त्याग करने का जब उपशम उपाय ढूंढेगा, तो तभी ढूंढेगा जब तेरा मन भयभीत होगा पापों से। अभी पापों से भयभीत नहीं है मन, अभी तो मैं डराने का काम करता हूं उस बिजुका की तरह। जब एक राहगीर सड़कों से गुजर रहा था, उस बिजुका को खेत के खुले मैदान में देखा, तो उस राहगीर ने कहा कि अरे तुम कौन हो, और तुम इस खुले मैदान में पूरी दिन भर रात्रि भर अकेले खड़े रह कर के क्या करते हो? उस राहगीर ने मालूम है क्या कहा? उस राहगीर ने कहा, राहगीर से कहा उस बिजुका ने, तुम कौन हो, तुम्हारा काम क्या है? उस राहगीर ने कहा, मेरा काम लोगों को डराने का है, लोगों को भ्रमित करने का है। बिजुका बोला, अरे तुम भी डराने का काम करते हो, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हो, गिराने का काम करते हो, मैं भी वही करता हूँ। मैं भी लोगों को डरा देता हूँ,
लोगों को भ्रम में डाल देता हूँ और भगा देता हूँ। उस राहगीर ने कहा, अच्छा तो बिजू का कहता है, इसका मतलब ये हुआ हम और तुम दोनों भाई भाई हैं। उस राहगीर ने कहा कि रे चल, घास फूस का पुतला और मेरा भाई बनना चाहता है। उस घास फूस के पुतले ने कहा कि रे इंसान, तुम कैसे हो? तुम डराने का काम करते हो, मैं भी डराने का काम करता हूं। तुम लोगों को भ्रमित करते हो, मैं भी लोगों को भ्रम में डाल देता हूं। तुम लोगों को गिरा देते हो, मैं लोगों को भगा देता हूं। हम में तुम में अंतर क्या है? तुम इंसान के रूप में लोगों को डराते हो और मैं बिजुका के रूप में लोगों को डराता हूं। अंतर इतना है, तुम चेतन हो और मैं अचेतन हूं। उस राहगीर ने कहा, नहीं नहीं, हमारी और आपकी दोस्ती नहीं हो सकती, हम और आप भाई भाई नहीं हो सकते, मैं इंसान हूं। उस बिजुका ने कहा, मैंने सुना है इंसान तो भगवान का अवतरण होता है, इंसान तो भगवान का रूप होता है, लेकिन भगवान कभी किसी प्राणी को डराते नहीं हैं, किसी प्राणी को गिराते नहीं हैं। तुम कैसे डराते हो, क्या बता सकते हो? बोले, हाँ बता सकता हूँ। मैं अपने मालिक का काम करता हूँ, उनको पैसा ला के देता हूँ, जितने जिंदा जानवर होते हैं उनको मौत के घाट उतार देता हूँ। बिजुका कहता है कि मैं भी लोगों को डरा करके अपने मालिक की खेत की रक्षा कर देता हूं। सचमुच अपन दोनों भाई भाई हैं, हमसे दोस्ती कर लो। राहगीर तैयार नहीं होता कि एक इंसान इस बिजुके से, चेतन से अचेतन का क्या नाता। पता है उस बिजुके ने क्या कहा? उसने कहा कि रे इंसान, ध्यान रखना, जिसके हृदय के अंदर करुणा की, दया की स्पंदना ही ना हो, वो क्या दिल धड़कता है? वो दिल तो चाबी का खिलौना है, जिसमें चाबी भर दो उस तरह धड़कता रहता है। जिसने जैन धर्म की जय का कभी विचार ही ना किया हो, भगवान महावीर के शासन की अवहेलना का विचार ही ना किया हो, कैसी साधिका, कैसा साधक, कैसी साधना। तुम्हारी साधना से तुम दो लोगों को साधक ना बना पाए, दो लोगों को आप अव्रति से व्रति ना बना पाए। कैसी है आपकी साधना और कैसा है आपका साधन? आचार्य भगवंत कहते हैं, जब तुम्हारी चर्या अच्छी होगी तभी कोई दूसरा उस चर्या से जुड़ने के लिए आएगा। जब तुम्हारी चर्या निंदा करने की है, बुराई करने की है, गुरु का अपमान करने की है, जैन धर्म की विराधना की है, तो वो तो ये कहेगा मैं पाप करूं, इससे तो अच्छा ये है ऐसे ही सेवा करता रहूं। कोई तो ऐसा आएगा जो मुझे कल्याण का मार्ग देगा। सब एक से थोड़ी होते हैं। विचार करना महान भावो, इंसान बिजुके से दोस्ती नहीं करता तो एक श्रद्धानी श्रावक केवल भेषधारी से दोस्ती कैसे कर सकता है? ध्यान रख लेना, केवल वेशधारी कल्याण नहीं कर सकता। केवल वेशधारी तुम्हारे ज्ञान के अज्ञान के पर्दे को नहीं हटा सकता। जो वेश के साथ साथ उसके आचरण में ढला हुआ है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो निर्धन को भी धनपति अपना जैसा बना ले तो धनपति का कुछ मायने है। गुरु अपने शिष्यों को अपना जैसा बना लें तब गुरु का कुछ मायना है। मित्र अपने मित्र को अपना जैसा बना लेता है तब उसका कोई मायना है। वो मित्रता कैसी जो तेरी बात ही ना सुने। या तो तुम उसके रंग में ढल जाओ या उसको अपने रंग में ढाल लो। सच्ची मित्रता वह होती है। अपने मित्रता का हाथ जब हम बढ़ाएं तो इतने मजबूत होकर के बढ़ाएं। मित्रता टूट सकती है लेकिन सिद्धांत नहीं टूट सकता।
मित्र अलग हो सकता है, लेकिन गुरु की शिक्षाएं अलग नहीं हो सकती। मैत्री का हाथ वो मैत्री का नहीं है, वो तो एक केवल ढोंग है, जब तक तुम्हारी कदर है। जिस दिन तुम्हारी कदर खत्म होगी तो वो मित्र नहीं होगा, वो तुम्हारे टांगों को खींचने वाला होगा। आचार्य भगवंत कहते हैं, इसलिए पात्र वही उत्तम हैं जिनके अंदर उपशम, निष्प्रहता और झाणज झैणम, ध्यान और अध्ययन, ये महागुणा महान गुण डिट्ठा देखे जाते हैं। जिनके अंदर ये गुण नहीं हैं वो पात्र नहीं हैं, पात्र के विपरीत हैं। इसलिए हम अपने जीवन में ये उपाय, ये उद्देश्य और ये पाथेय ढूंढें कि हम कैसे पात्र बन सकते हैं। केवल बड़ी बड़ी बात करके पात्रता नहीं आती, बहुत ज़्यादा मित्र मंडली से पात्रता नहीं आती, बहुत बड़े ग्रंथों को संग्रह करने से पात्रता नहीं आती, बीच में बोलने से पात्रता नहीं आती, ज़्यादा बोलने से पात्रता नहीं आती। पात्रता आती है तो सिर्फ जो अपने में है, अनुशासन में है, गुरु के आदर्शों को अपना आदर्श मानता है, पात्रता वहाँ पर आती है। हम श्रद्धानी बने, हम पराक्रमी बने, हम ज्ञानी बने, लेकिन मदहोशी ना बने। मदहोशी बन जाएंगे तो होश नहीं रहेगा, मैंने क्या कर लिया और क्या करना था। हम अपने परिणामों को विशुद्धि के लिए केवल हमें ये सोचना है कि हम पंचम काल में हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस पंचम काल में भी हम क्रोधशील ना बने, क्षमाशील बने, हम मानकुशील ना बने, मार्दवशील बने, हम वक्रता को धारण ना करें, वरन अत्यंत ऋजुता के ग्राही बन जाएं। पंचम काल है तो क्या हुआ? पंचम काल का आज का पुरुषार्थ जब तुम्हें चौथे काल में ले जाएगा अथवा विदेह क्षेत्र में ले जाएगा, आपकी भवितव्यता उन सीमंदर स्वामी के देखने मात्र से ऐसी जाग जाएगी, आपको लगेगा झटपट अब जो करना है सो कर लो, अब बाकी कुछ भी नहीं बचा। ये पुरुषार्थ इस पंचम काल का ही होगा। इस पंचम काल को बुरा ना कहें, इस पंचम काल को पाप का काल ना कहें, हेटा ना कहें। इस काल में भी बहुत कुछ संभावनाएं मौजूद हैं।